नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे, हम भी बख़ैर आफ़ियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। फ़िलहाल तो मैं आपको खुशखबरें सुना दूँ कि जो हमारी शिफ्टिंग के लिए जो पैकिंग जारी है उसके अंदर अल्लाह ने बहुत आसानी कर दी है और काफ़ी सामान जो हमारा पैक हो चुका है, पैकअप हो चुका है। यहाँ तक कि हमने किचन का सामान भी पूरा पैक कर दिया, इसलिए कि फ़िलहाल हमारे जो 2-3 दिन बाकी है, 29 तारीख को इंशाल्लाह हम यहाँ से चले जाएंगे। 29 तारीख को हमने गाड़ी का बोल दिया है फाइनली, तो 29 तारीख को जाएंगे। तो तब तक आज 26, 27, 28 और 29 3-4 दिन जो है उसके अंदर हमें घर पे खाना नहीं पकाना है। तो आस पड़ोस और दोस्त अहबाब जो है और रिश्तेदार जो है तो उनके वहाँ पे इंशाल्लाह खाने का इंतज़ाम हो गया है। उन लोगों ने मतलब कि एडवांस में हमको जो है ना दावत कह दिया है, तो मुसलसल जो है उनके घर पे ही खाना है। तो हमारा किचन भी बंद हो चुका है, उसका सामान भी हमने पैकअप कर लिया है। तो खैर कल इंशाल्लाह उसके लिए आपको मुख्तसर सा व्लॉग बनाकर आपको सारी सिचुएशन आपको मैं पहुंचा दूंगा। तो खैर आपकी दुआओं की बदौलत सारी चीज़ें जो है आसान हो रही है। अब बात करते हैं कि बेबू आंटी जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री है और इसकी वजह आप सब जानते हैं कि उनके ऊपर जो है ना हालात का दायरा तंग हो रहा है। हर तरफ से उनके ऊपर हालात आ रहे हैं। हालात ने जो है ना उनके ऊपर जो है आहनी पंजे गाड़ दिए हैं। सबसे पहले जैसे कि उनके ऊपर हालत ये थी कि उनका इतना बड़ा चैनल जिसके पीछे बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, तो चैनल उनका टर्मिनेट हो गया। अब वो कह रही है कि वो रिकवर हो चुका है, लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करने की जो है उस पर अलो नहीं है। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं, यही दुआ करते हैं कि उनका चैनल रिकवर हो गया हो, उनका चैनल बहाल हो गया हो। हमारी नीयतें और हमारे जो पुरखुलूस दुआ उनके साथ है कि उनका चैनल वापस आ जाना चाहिए। लेकिन जिन वजूहात से उनका चैनल टर्मिनेट हो गया था वो वजूहात भी कम नहीं है कि उन्होंने मुसलसल जो है ना अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल किया था और उन्होंने जो है ना यूट्यूब की पॉलिसी का वायलेशन किया था, उसके टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन किया था और ऐसे उन्होंने ज़बान का इस्तेमाल किया था और इस तरीके से उन्होंने गालम गलोच का बाज़ार गर्म किया हुआ था, जो हमारे माशरे के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। और एक औरत होने के नाते उनके लिए शर्म की बात है, हया की बात है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो अभी थमा नहीं था कि उतने में जो है उनके ऊपर दूसरा हालत यह आ गया कि उनके शोहर जो है ना वो उनको डिवोर्स देने के दर पे है और ऐसी बातें वो कर रही है कि वो मुझे तलाक देने वाले हैं वगैरह वगैरह। और इसकी वजह तो उन्होंने बताया कि उनकी जो ज़बान का गलत इस्तेमाल उसकी वजह से वो भी परेशान हो गए हैं और जो उनको यूट्यूब के ऊपर गालियाँ पड़ रही, तो जाहिर सी बात है कि वाइफ को गाली पड़ेगी तो शोहर को भी इसका इफ़ेक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी इंसान ये जो है ना वो सीधा सिंपल समझ सकता है कि वो पराए लोग हैं, उनके घर की जो है ना वो लड़ाई है। अगर आपको रिएक्शन देना है, कुछ कहना है, तो आप सिंपल सा भी दे सकते हैं, लाइट वे में भी दे सकते हैं। तो आपको गालम गलोच करने की और जो है ना वो बेगा की शादी में अब्दुल्ला बनने की आपको क्या ज़रूरत है? आपको सलमा के फेवर के अंदर, सलमा के सपोर्टर में इतना पागल हो जाने की क्या ज़रूरत है कि आप उसके लिए दूसरों से आप लड़ाइयाँ ले रहे हैं, दूसरे आपके ऊपर केसेस कर रहे हैं, आपको जो कोर्ट कचहरी के जो है चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इतना सारा आपको करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे आपको गालियाँ देने की क्या ज़रूरत है कि कोई आपके खिलाफ स्ट्राइक भेजता है, कोई आपको रिपोर्ट कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें आपकी खुद की कमाई है। यहाँ तो दुनिया का निज़ाम है कि आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आपने नफ़रतों को बोया, आपने गालियों को बोया, आपने लड़ाइयों को बोया, तो उसका नतीजा तो यही होगा। तो उनके जो शौहर है उनका सिंपल कहना है कि आपको जो तीसरे की लड़ाई में आपको जो है दूसरा बनने की क्या ज़रूरत है? आपको थर्ड पार्टी है, आप रिएक्शन दीजिए, लाइट वे में दीजिए, आपको जो समझ में आ रहा है वो आप बात कीजिए। आपको इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाने की क्या ज़रूरत है? और अब आपका चैनल टर्मिनेट हो गया तो आप इसके ऊपर जो है ना क्राइम करने की बातें कर रहे हैं कि मैं लाहौर जाऊंगी और मैं कराची जाऊंगी और मैं इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी और जगह मैं ऐसा करूंगी। बात डिवोर्स की चल रही है, जो भी कुछ चल रही है, फिर उसके अंदर आपका रिएक्शन क्या है कि मैं अपने शोहर के जो चौधरी साहब है तो मैं इनके टांगे तोड़ देंगे, मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हैं? तो ये माशरे को आप क्या सबक दे रही है? हमारे माशरे के अंदर ख़ास तौर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो हमारा माशरा है, चाहे वो मुसलमान माशरा हो चाहे वो हिंदू माशरा हो, हमारे अंदर ऐसा होता है कि जो घर की मस्तूरात होती है वो घर के काम संभालती है, शौहर जो है वो बाकी काम संभालते हैं और औरतें जो है हर चीज़ के अंदर मर्दों के ताबे होती है और मर्दों से नीचे रहती है
बल्कि एक हद तक जो है ना वो अपने शौहरों से मतलब कि डरती भी है कि किसी चीज़ के अंदर मेरे शौहर मुझे डांट न दे और मुझे कुछ बोल न दे, इसके लिए इसका वो लिहाज भी रखती है, अपने शौहरों का जो है ना वो लिहाज करती है, उनसे वो मोहब्बत करती है और उनकी इज्जत करती है। आप कैसे एक औरत है कि अपने शौहर को आप वाईटी के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कह रही है कि मेरे शौहर की क्या मजाल है कि मुझे डिवोर्स दे, अगर ऐसा किया तो मैं उनकी टांगी जो तोड़ दूंगी। तो अपने माशरे को कौन सी तरफ लेके जा रही है? आप जो है ना वो नौजवान जो लड़कियां, आप उनको क्या दरस दे रही है कि आप अपने शौहरों के साथ इस तरीके से मामला करो? देखो, एक कवानीन है हमारे माशरे के कि मर्द का हाथ ऊपर रहता है, औरत का हाथ नीचे रहता है, औरतें मर्दों के ताबे रहती है। हमारे माशरे का निज़ाम है, उससे क्या है, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे माशरे के सोसाइटी से, उससे हमारी सोसाइटी जो है ना वो अदब के साथ रहती है, मौदब रहती है और उस माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जोड़ पैदा होता है। अगर यहाँ पर औरत और मर्द की तमीज़ ख़त्म हो जाए और तभी मर्दों के साथ ऐसी बातें करने लगे जैसे कि दुश्मन करते हैं और जिस तरीके से बेहयाई के साथ अगर वो बरतने लगे तो माशरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप किसी भी एंगल से औरत नहीं लग रही है, आप किसी भी एंगल से किसी सोसाइटी का पर्सन ऐसा नहीं लग रही है। जो हम आपको देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, तुमको ऐसा ही लग रहा है कि आपका जो माइंड वो क्रिमिनल माइंड है। एक जो क्राइम पेशा जो इंसान होते हैं, क्राइम पेशा इंसानों की जो मतलब जहनीत होती है, वैसे आपकी जहनीत है। तो आपके घर के मर्द आपसे परेशान हैं, आपके घर के लोग आपके परेशान हैं। आपकी सगी बहन की अभी मैं वीडियो देख रहा था तो वो आपकी जो पर्सनालिटी को जो लोगों के सामने मेंशन कर रही थी कि हमारी बहन कैसी है। उसने एक भी आपकी अच्छाई को बयान नहीं किया, सारे आपकी बुराई को बयान किया। और आपके चौधरी साहब के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप है उन्होंने वो भी बयान किया। और उन्होंने कहा कि देखो, माशरे वाली औरत है, सोसाइटी की औरतें हैं, हमारे घर में दामाद है, हमारे घर के अंदर बहुई है, हमारे घर के अंदर बेटियां है, बच्चे हैं, तो हम उस तरीके से माशरे के साथ, सोसाइटी के साथ जोड़ कर रहते हैं। और ये बेबू जो है ना, वो उसके घर के अंदर कोई लड़की नहीं है, उसके घर के अंदर कोई बहू नहीं है, तो उसको क्या पता चलेगा माशरा और सोसाइटी क्या होती है। तो ये बेबू आंटी जो है ना बहुत ज़्यादा अभी एंग्री है। और अगर मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दे दी, चौधरी ने मुझे कुछ डिवोर्स दे दी, तो मैं इंतकाम जो सितारा से लूँगी। यानी आपके घर के अंदर अगर डिवोर्स भी होती है तो उसकी जिम्मेदार भी सितारा। यानी जो भी कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो सारे की जिम्मेदार सितारा है। वो बेचारी मिडिल क्लास की लड़की, वो क्या कामयाब हो गई और वो क्या आगे बढ़ गई, तो लोगों को कितनी मिर्चें लगी हुई है और किस तरीके से मतलब प्लानिंग कर रहे हैं और किस तरीके से हर 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 जुर्म का जिम्मेदार उसको ठहरा रहे, ताकि वो जो है गिर जाए और परेशान होकर इस फील्ड को छोड़ दे। और वो हर चीज़ की जिम्मेदार सितारा। आपके घर के अंदर लड़ाई हो रही है उसकी जिम्मेदार भी सितारा, आपको डिवोर्स हो रही है उसकी जिम्मेदार भी सितारा। ये सारी चीज़ तो आपकी कमाई हुई है। आपने ज़बान का गलत इस्तेमाल किया, आपने जो है गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की, आपने गालम गलोच का बाजार गरम किया, तो उसके बाद फिर उसके जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो आपको पहुंच रहे हैं। उसमें आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अगर आप कोई क्राइम करने की जुर्रत करते हैं, क्राइम करने की ताकत रखते हैं, तो फिर उसका जो रिएक्शन आएगा, जो इसका इम्पैक्ट होगा, उसको भी सहन करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। वो तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और वो डिवोर्स की बातों को यहाँ पर लेकर आई है। लेकिन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये जो बेबू आंटी है ना, वो भी अपने चैनल को चलाने के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी वो भी चाहती है। सितारा और सलमा के मैटर में गालम खलूज का बाजार जो इन्होंने शुरू किया, उसकी वजह भी ये थी कि उनके व्यूज़ चाहिए था, व्यूज़ गेन करने थे। अभी बीच में अचानक आ गई, एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, एक बहुत खतरनाक होने वाला है और सितारा के ऊपर बम फटने वाला है और साजिद अमीन भी दुबई से घर आ जाने वाला है, खालिद अमीन भी घर आ गया है और ऐसा होने वाला है, एक बहुत बड़ा होने वाला है। जो बेबू आंटी को चाहने वाले हैं, जो उसके सपोर्टर भी, उनसे क्या था, उनको पूछो वो हादसा कहाँ गया, वो बम कहाँ फटा, वो डिस्चार्ज हो गया। तो इस तरीके से मतलब को कुछ ना कुछ बाजार गर्म रखती है। तो अभी उनके पास जो है ना ये एक अच्छी चीज़ मिल गई है कि चौधरी मुझे डिवोर्स देने वाला है।
किसी भी एंगल से नहीं लगता कि चौधरी साहब के आपके सामने एक बात भी चलती होगी, या चौधरी साहब से आप डरती होगी, या चौधरी साहब आपको कुछ ऊंचा आवाज से बोल सकते होंगे। किसी भी एंगल से लगता नहीं है। आपकी पर्सनालिटी से ऐसा ही लगता है कि चौधरी साहब तो आपके सामने बिल्ली बन के रहते होंगे या बकरी बन कर रहते होंगे, आप तो शेर बब्बर है। आपकी लैंग्वेज ऐसी है, आपका रहन सहन ऐसा है, आपका चलना ऐसा है, तो किसी भी एंगल से लगता नहीं कि चौधरी साहब इतनी बड़ी जुर्रत कर सकेंगे। लेकिन डिवोर्स जो है ना, उसका भी जो यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेकर आई है, तो ये भी सिर्फ व्यूज़ का जो है चक्कर है, उनको व्यूज़ गेन करना है, बाकी डिवोर्स व्यूज़ की कोई बात नहीं है। ये मेरा मानना है और ये मेरा कहना है। तो खैर नाज़रीन, ये कुछ बातें थी बेबू आंटी के ऊपर से जो मैंने आप तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपने फैमिली के, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फ़कत